दोस्तों, राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं पूरे देश भर में हर समय चर्चाओं में रहती है। और अगर बात पिछले कुछ सालों की करें तो राजस्थान के अंदर हुई ऐसी कई परीक्षाएं जिसको लेकर पेपर लीक, डम्मी कैंडिडेट सहित कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई, जिसमें राजनीतिक दलों ने भी जमकर अपनी राजनीति की। वैसे तो पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक को लेकर कई चर्चाएं हुई और उस समय विपक्ष यानी कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार को हर समय घेरे रखा कि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पर जो युवा है उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और राजस्थान में 2023 में भाजपा सरकार बनते ही कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो कांग्रेस सरकार ने किया है वो हम नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा मैसेज देने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज राजस्थान में बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा थी और राजस्थान के करीब 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। अब इस परीक्षा से जुड़ा बाड़मेर का एक किस्सा आपको बताते हैं। हालांकि ये किस्सा सरकार के लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी देता है, लेकिन साथ में एक नकारात्मक भी। अगर आज की परीक्षा की बात करें तो बाड़मेर में करीब 29,000 अभ्यर्थियों ने अलग अलग सेंटर पर अपनी परीक्षा दी और वहां पर एक वीडियो बाड़मेर जिला मुख्यालय का सामने आया, जिसमें एक बच्ची परीक्षा केंद्र के बाहर हाई वोल्टेज हंगामा करती दिखी। उस बच्ची ने कहा कि मैं तो सिर्फ 1 मिनट ही देरी से पहुंची हूं, मुझे अंदर प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब वहां पर अधिकारी पहुंचे तो उस बच्ची ने हंगामा खड़ा कर दिया। अधिकारियों की जो कार थी उसके आगे आगे जाती नजर आ रही थी और फिर गाड़ी के आगे बैठ गई। तो इस पूरे वाक्य से कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि चाहे 1 मिनट हो चाहे आधा मिनट, अगर आप देरी से जाते हो तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार ने इस परीक्षा को लेकर सख्ती बरती है और सख्ती दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अगले ही कुछ घंटों में एक और वाकया सामने आ गया, जिसमें पुलिस की ओर से यह बताया गया कि बाड़मेर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 5 ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने आए हैं। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जब 1 मिनट या आधे मिनट से देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं है तो डमी कैंडिडेट की बिना जांच किए आपने एंट्री कैसे दे दी और वो परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा देने के लिए कैसे पहुंच गया। बड़ी बात तो ये है कि इन 5 जो कैंडिडेट डमी जो पकड़ में आए हैं उनमें से एक भाग निकलने भी सफल हुआ और 4 पुलिस के हाथ लगे हैं। तो आपने इन तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से एक जो लड़की है वो हाई वोल्टेज ड्रामा करती नजर आ रही है, क्योंकि उसको परीक्षा में एंट्री नहीं दी गई क्योंकि वो देरी से आई थी। और वहीं दूसरी तरफ की अगर बात करें तो 5 डम्मी कैंडिडेट जो है वो परीक्षाओं में नजर आए। तो कहने का पूरी इस वीडियो का मतलब यही है कि राजस्थान में जब भी किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं या फिर किसी परीक्षा को लेकर प्रवेश एग्जाम होते हैं तो इस प्रकार की चर्चाएं जरूर होती है। आज बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा की परीक्षा थी। बाड़मेर जिले में कुल बालोतरा समेत 84 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 5 परीक्षा केंद्रों पर डमी कैंडिडेट बैठने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 4 परीक्षा केंद्रों पर डमी कैंडिडेट को दस्तयाब कर लिया गया और एक कैंडिडेट जो मदर टेरेसा में था वो बाहर निकलने में सफल हो गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन सेंटर पर बाद में गई थी। इस तरह हमने 4 कैंडिडेट को दस्तयाब किया है और परीक्षा केंद्र अधीक्षक द्वारा उनके विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है उसके अनुरूप जांच से ये पाया जाएगा कि इसमें कौन कौन सम्मिलित रहे हैं। तो जो डमी कैंडिडेट कोई रिश्तेदार के साथ में बैठे हैं या फिर कौन था, वो कैसे लेके बैठे हैं, भी जानकारी यही सामने अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। जैसी स्थिति सामने आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा, मीडिया को भी। और वैसे डमी कैंडिडेट बैठे हैं, कुछ रिश्तेदारी भी बैठे हुए हैं और कुछ पैसे लेके भी बैठे हैं। तो कहाँ से दस्तयाब किए, कौन कौन से सेंटर? अभी कोतवाली थाने में जो गांधीनगर में सिद्धार्थ स्कूल है वहाँ से एक कैंडिडेट, सेंट पॉल स्कूल जो सदर थाने का है उसमें एक कैंडिडेट, रिको थाना क्षेत्र में
मदर टेरेसा और दमारामा ITI कॉलेज है, वहाँ से एक एक कैंडिडेट को दस्तयाब किया। और चौटन महावाकल सेंटर था, वहाँ से एक कैंडिडेट को दस्तयाब किया। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? परीक्षा अधिनियम एवं जो भी विधि सम्मत कार्यवाही है उनके अनुरूप प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो ई मित्र वाली भी कुछ दस्तियाब इसमें ये भी तथ्य आया कि कुछ पूछताछ में कि ई मित्र वालों ने फर्जी आधार कार्ड तैयार किए गए हैं, तो जैसे भी अनुसंधान में सामने आएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।